तो रजो वैरम च पंचमम, रजोगुण में कलयुग को स्थान मिला है। रजोगुण मीन्स जो सिर्फ अपने ही लिए जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा जीवन मन जीना जो अपने आप से ही सिमट करके रह जाए। जीवन में परहित होना चाहिए, जीवन में परमार्थ होना चाहिए, वही जीवन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो समझे सच में उसे ही इंसान कहते हैं। आपके पास 4 रोटियां हैं, एक अपने लिए रखो, तीनों को वितरण करने की कोशिश करो। रजो वैरम च पंचमम, नहीं तो रजोगुण में जगह दे दी गई। ऐसा धन जो बेईमानी का है, ऐसा धन जो रिश्वत लेकर के इकट्ठा किया है, ऐसा धन लोगों का सोना गिरवी रख करके उल्टी पुल्टी ब्याज जोड़ करके फिर वापस नहीं दिया। मैं अपनी माताओं को, बहनों को कहना चाहूँगा, ऐसा आभूषण कभी भी मत कर पहनना जो ब्याज के द्वारा तुम्हारे घर किसी का ऐसा सोना डूब गया और वो छोड़ा नहीं पाया, ऐसा स्वर्ण मत पहनना, बिल्कुल भी मत पहनना। सोना वही बढ़िया है, या तो कन्यादान के समय पर या बाद में तुम्हें तुम्हारे पियर से मिला है, या सास ससुर ने बनवाया है मेहनत की कमाई से, या पति ने बनवाया है। ये फोकट का सोना मत पहनना है, इसमें कलयुग को स्थान है। जो कहीं पड़ा मिल गया है उसको मत पहनना, जो चोरी से इकट्ठा किया गया है उसको मत पहनना। ये सब खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। सोना बहुत अच्छा है, इसको सतोगुण में लिया गया है। सोने को बताया गया कि हवा में शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण इसलिए पहना जाता है कि सूतक पातक का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता, इसलिए सोने को पहना जाता है। हाँ, यदि सोना बेईमानी का है, ठगियाई का है, चोरी का है, तो वह सोना कभी भी शुभ नहीं हो सकता। ऐसे रजोगुण में, ऐसे धन में कलयुग को स्थान दे दिया जो बेईमानी का, डग्गेमारी का, रिश्वत का। हो सकता है आप में मेरी ऐसी माताएं भाई लोग बैठे हुए हो, ऐसी मातृशक्ति बैठी हो जिसका पति सरकारी आदमी है या जिनके पुत्र नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी उनको मिली है, तो आग्रह पूर्वक निवेदन है उन्हें बोल देना, हम कम कपड़ों से काम चला लेंगे, हम कम खा लेंगे, हम नहीं खाएंगे 4 सब्जी, हम चटनी से खा लेंगे। आपको हमारी प्रार्थना है कि इस घर में रिश्वत का पैसा लेकर के मत घुसिए, नहीं हम तुम्हारे लिए किवाड़ बंद कर देंगे। उनको आग्रह पूर्वक ये निवेदन कर देना। तनख्वाह से भी ज्यादा ये रिश्वत का पैसा बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। ये सब असली को भी लेके चला जाएगा, वंश वृद्धि को बर्बाद कर देगा। इस देश का बड़ा उत्थान हो जाएगा यदि ये रिश्वत खोरी बंद हो जाएगी। तो मेहनत कीजिए, 8 घंटे की जगह पर 12 घंटा ड्यूटी कीजिएगा। ये 2 नंबर का, ये रिश्वत का बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कलयुग को स्थान दे दिया है। निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा व्यापार मत करना जिसको हिंसा के द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है। मुर्गी फार्म हाउस मत खोलना, मांस मीट की दुकान मत खोलना, शराब के ठेके मत लेना, आने वाला कुनबा बिगड़ जाएगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शराब पी करके कितनी माताओं के मांग के सिंदूर उजड़ गए, ये पाप किनको लगेगा? इस पाप के दोषी वो भी हैं जिन्होंने शराब के ठेके ले रखे हैं, जो शराब बेचते हैं, इनका अपराध उनको भी लगेगा। धन कमाने के बहुत साधन हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पाप कर्म करके ही धन कमाया जाए, जीव हिंसा करके ही धन कमाया जाए। आजकल लोग मुर्गी फार्म हाउस बनाने में लगे। अरे भैया, मत मरने की कोशिश करो, इस परिवार को ठीक से पाल लो, इसको ठीक से आगे लेकर के चलो। धन ऐसा हो जो हमारे धर्म को ना भुलाए। आपके पास में यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो किराए पर उनको मन देना जहां जीव की हिंसा होती है, उन्हें ये मन देना जहां जीव की हिंसा होती है। मुर्गी फार्म हाउस वालों को, शराब बेचने वालों को, उल्टा पुल्टा काम करने वालों को, इनको अपनी प्रॉपर्टी किराए पर मन दीजिएगा। इसमें लिखा है कि धूतम पानम श्रियासूना यत्र अधर्म चतुर्विदा। आपके पास कोई किराया, आपके पास कोई मकान है और उसको आप किराए पर उठाना चाहते हो, जिसको आप दे रहे हो पहले उसका पता लगाओ कि आदमी कैसा है, मांसाहारी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है। तुमने इतनी मेहनत से मकान बनाया, मकान बनाते हैं तो मुहूर्त देखा जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, उसका गृह प्रवेश किया जाता है। इतनी मेहनत से मकान बनाया और उसमें कोई शराबी आ जाए, कितनी दुख की बात है। मुर्गा खाने वाला आ जाए, कितने दुख की बात है।
कोई भले ही तुम्हें किराया थोड़ा कम दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे हिंसक लोगों को अपना घर मत दीजिएगा बिल्कुल भी। मैं तो श्लोक का सहारा लेकर के आपको बोल रहा हूं। धूतम बानम श्रिया सूना, उस घर में बोतलें खुलेंगी, जीवों की हिंसा होगी तो पुरखे मोटे मोटे आंसुओं से रोएंगे। ऐसा ना करना। ऐसे लोगों को किराया कम मिल जाए, भजनानंदी हैं, कंठ में तुलसी पहने हैं, जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं। मैं तो कहता हूं 50% भी किराया मिलेगा तो भी आपको फायदा है, क्योंकि जो वह भजन कर रहा है वो भजन उसका कुछ अंश तुम्हारे खाते में ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है। कम भी मिल जाए कोई चिंता की बात नहीं है। हिंसकों से दूर रहिए, इन हिंसकों को अपने पास मत भटकने दीजिए। यत्र अधर्म चतुर्विधा, यह अधर्म यहीं पर तो रहता है जहां भक्ति में खतरा हो जाता है। इससे बचे। राजा ने यह जगह दी, घर पर आया, एक दिन अपना खजाना देख रहा था। खजाना तो सब देखते रहा करो। खजाना देखने का मतलब है कि कहीं इनकम से खर्चे ज्यादा तो नहीं हो गए। जैसी कमाई हो खर्चे वैसे ही बढ़ाना, नहीं तो गांवों की कहावत है कि गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने के। कमाइए 5,000 रुपया महीने की और श्रीमती साड़ी मांगे 7,000 रुपए की, तो एक महीना की तनख्वाह में तो लेंगे ही नहीं आवेगा, और खर्चे कहां से चलेंगे। थोड़ा ये भी देखते रहिएगा, हिसाब कैलकुलेट करते रहिए इसमें। अरे भैया, ब्याज पर पैसा लेकर के चूल्हा जले ये तो ठीक नहीं है। 80-80 किलो का शरीर लेकर के घूम रहे हो, इस शरीर से मेहनत करो, काम करो। काम करने वालों की इस धरती पर कहीं कोई कमी नहीं है। प्रकृति कबाड़ खोल देती है, मेहनत करो, कुआं खोद करके पानी पियो। मम्मी पापा को दोष मत दो कि उन्होंने कुछ दिया नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि माँ की कमी से बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं, पिता की कमी से बच्चे मूर्ख हो जाते हैं, वंश की कमी से बच्चे कायर हो जाते हैं, और स्वयं की कमी से दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं है, स्वयं का दोष है। युवान 30-35 साल की उम्र है, कर्जा ले लेकर के चूल्हा जलता रहे, धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। ये मेहनत करने का समय है, मेहनत कीजिए।